है आपका आपके YouTube चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशोध की ज्वाला का पार्ट 2 सुपर कमांडो ध्रुव की जन्म की कहानी। तो आइए जानते हैं आगे इस रोमांचक कॉमिक्स में क्या हुआ। जुपिटर सर्कस का मालिक ध्रुव को पाकर बहुत खुश था, लेकिन जैकब की निश्चिंतता के साथ दूसरे सर्कसों के मालिक की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। क्यों बे नाथू कमीने, हमने तुझको जानवरों पर नज़र रखने के लिए रखा है या उनको तगड़ा करने के लिए? बॉस इस नाथू ने आज फिर शैतान को मांस का एक टुकड़ा ज़्यादा दिया। मांस की उस बोटी का पैसा तेरा बाप देगा, बोल। मालिक, शैतान भूख से रो रहा था तो गलती हो गई मालिक, माफ़ कर दीजिए। तूने हमारा बहुत नुकसान किया है नाथू। जुबिस्को, इससे उस बोटी का दाम वसूल कर लो। नहीं मालिक, रहम कीजिए। भयभीत नाथू पलटा, लेकिन तभी जुबिस्को का बलिष्ठ मुक्का उसके आ लगा, धड़ाक। और इससे पहले कि उसके खुले मुंह से चीख निकलती, जुबिस्को का दूसरा करारा वार उस पर पड़ चुका था, धड़ाक। इस बार चीखने का मौका भी ना था, क्योंकि नाथू का मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। अरे यह तो बेहोश हो गया। चा चा चा, सिर्फ 2 घूसों में बड़ा कमज़ोर निकला। बेचारे को शैतान की बड़ी चिंता थी। जीते जी तो बेचारा उसकी सेवा नहीं कर पाया, शायद मरकर सेवा कर पाए। हा हा हा, मैं समझ गया बॉस। यू आर जीनियस बॉस। पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। ले बेटा शैतान, तेरा खाना आ गया। शैतान ने पिछले 4 सालों से एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया था। आज वो हड्डी तक चबा जाने के मूड में था। हा 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 आ। बेचारा नाथू पैर फिसलने से शेर के पिंजरे में गिर पड़ा और मर गया। हा हा हा। लेकिन बॉस इतना खुश नहीं था। आज सभी शो की आमदनी का क्या हाल है जिंगो? हालत ख़राब है बॉस। अब तो हमारे पास जानवरों का चारा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब कल पता नहीं क्या होगा। क्या बात है, समझ नहीं आता? अब कोई ग्लोब सर्कस देखने आता ही नहीं। ज़रूर कोई हमारे सर्कस का नाम बदनाम कर रहा है। अगर उसका सुराग है, शायद हमारा आखिरी शो ख़त्म हो गया। यह भी कोई सर्कस था? हाँ, एकदम बकवास। अरे उसकी और इस ग्लोब सर्कस की क्या तुलना। पापा, वह जो पिछले साल सर्कस आया था ना, क्या था उसका नाम? जुपिटर सर्कस। हाँ, वह ग्लोब सर्कस तो जुपिटर सर्कस के पैरों की धूल तक नहीं है। अब ना तो दोबारा ये सर्कस देखने आऊँगा और ना ही किसी दोस्त को आने दूंगा मैं भी। जुपिटर जुपिटर, पागल कर दिया है मुझको इस नाम ने। कभी हमारा सर्कस टॉप पर था, नोटों में लौटता था मैं। लेकिन अब जब से जुपिटर सर्कस आया है, हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ग्लोब सर्कस के ज़िंदा रहने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वह है जुपिटर सर्कस की मौत। तुम जाओ और जुबिस्को को मेरे पास भेजो। उस रात ग्लोब सर्कस के मालिक और जुबिस्को के बीच में जो गुप्त बातचीत हुई, उससे एक ऐसा खूनी दौर शुरू हो गया जिसमें ग्लोब और जुपिटर दोनों सर्कस बर्बाद हो गए। कुछ दिन बाद राजनगर से थोड़ी दूर एक बड़े से मैदान में लगे जुपिटर सर्कस का तंबू रात के आखिरी शो के बाद खाली हो गया था, और जल्द ही सारे सर्कस की बत्तियां धीरे धीरे बुझने लगी। जुबिस्को को इसी का इंतज़ार था। वह बहुत तेज़ी से एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा। अब मैं पेट्रोल छिड़कना शुरू करता हूँ, समय बहुत कम है। और मिनटों में जुबिस्को ने पूरे सर्कस को पेट्रोल के घेरे में कैद कर दिया। चलो, ये शुभ कार्य तो समाप्त हुआ। अब सारे जुपिटर वासी नींद में ही गॉड को प्यारे हो जाएंगे। हा हा हा। लेकिन कुछ लोग जाग भी रहे थे। अरे, यह पेट्रोल! ओह ओह ओह, उफ, बाल बाल बचा, वरना इसके चिल्लाते ही सारा खेल ख़त्म हो जाता। अब सावधानी से काम करना पड़ेगा। जुबिस्को ने दूसरा कनस्तर उठाया।
और धीरे से तंबू के अंदर झांका। मैदान साफ है, अंदर कोई भी नहीं है, यही मौका है। जुबिस्को को सर्कस के तंबू में घुसते किसी ने नहीं देखा। उसके बलिष्ठ हाथों में पेट्रोल से भरा कनस्तर खिलौने की तरह झूल रहा था। वह चुपचाप सर्कस के रिंग में पहुंचा। यहीं से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। परंतु जुबिस्को की किस्मत उसके साथ नहीं थी। शाम अपने झूले की नई रस्सियाँ बांध रहा था। कौन हो तुम? रुक जाओ। जुबिस्को समझ गया कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है। उसने एक झटके में कनस्तर रिंग को फर्श पर पलट दिया। महक शाम के नाखूनों तक पहुंची और वह लपका, पेट्रोल। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग आग भागो। जुबिस्को बाहर की तरफ भागा। कनस्तर ले चलूं, बास ने कहा था कि कोई सबूत मत छोड़ना। परंतु अगले ही पल शाम की लात उसकी पीठ पर घोड़े की दुलत्ती की तरह पड़ी। आह! अंदर ध्रुव अपने कपड़े बदलने ही जा रहा था कि आग! वह तेजी से बाहर भागा। उसकी नज़र सबसे पहले जुबिस्को और अपने पिता पर पड़ी। नहीं, ताकत में जुबिस्को शाम से दुगना था। उसका हाथ घूमा शाम की कनपट्टी पर एक करारी चोट पड़ी और वह होश खो बैठा। जुबिस्को ने शाम को हवा में उठा लिया और इससे पहले कि ध्रुव आग की लपटों को पार करके उन तक पहुंच पाता, बेहोश शाम को जुबिस्को ने जलती आग में झोंक दिया। शाम पल भर में राख हो गया। नहीं! चीख सुनकर वह ध्रुव की तरफ पलटा। आग की रोशनी में चमकता हुआ जुबिस्को का चेहरा संसार का क्रूरतम चेहरा लग रहा था। परंतु अब पकड़े जाने की संभावना बढ़ती जा रही थी। जुबिस्को बाहर की तरफ भागा और ध्रुव उसके पीछे लपका। उसके सोचने समझने की ताकत गुम हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, बदला। दोनों के बीच में अब काफ़ी दूरी थी। कनस्तर क्यों लाद लाए? फेंको इसे। जुबिस्को ने बाहर इंतजार कर रही वह कार का दरवाज़ा खोला और कार में एक झटके के साथ दौड़ पड़ी। ध्रुव भी बिना कोई वक्त गवाए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका और अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल आग की दीवार के ऊपर से कूदते हुए जुबिस्को की कार के पीछे लग गई। अंदर जुपिटर सर्कस में मौत का तांडव मचा था। आग की खुंखार लपटें हर किसी को अपने लपेट में लेने के लिए लपक रही थी। मौत की दहशत से भाग रहे गैंडों और हाथियों के पैरों के तले नामी कलाकार कुचले जा चुके थे। लेकिन इन सब से अनजान ध्रुव की मोटरसाइकिल मानो हवा में उड़ती जा रही थी। ध्रुव अब भी हमारे पीछे लगा है बॉन्ड। चिंता मत करो जुबिस्को, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा निशाना स्टार सर्कस तक मैं कभी नहीं चुका। नमूना हाजिर है। एक पिस्तौलधारी हाथ कार से बाहर निकला। ध्रुव पल भर में समझ गया कि निशाना उसका सिर है। एक धमाका हुआ, ढाएं। साथ ही ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में उछली। गोली और ध्रुव के सिर के बीच में मोटरसाइकिल का अगला पहिया आ गया और मोटरसाइकिल एक झटके में पलट गई। ज़मीन पर असहाय पड़ा ध्रुव अंधेरे में गुम होती कार की लाल टेल लाइट्स को देखता रह गया। और तभी उसको जलते जुपिटर सर्कस का ध्यान आया। वह उठा और पलट कर सर्कस की तरफ भागने लगा। लेकिन ध्रुव के वहाँ पहुँचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। नहीं, यह नहीं हो सकता। आग की प्रचंड लपटों ने सब कुछ पर जलाकर राख कर दिया था और साथ ही राख हो गए थे जुपिटर सर्कस के सभी कलाकारों के साथ ध्रुव के माता पिता राधा और श्याम। ध्रुव अब इस दुनिया में अकेला था, बिल्कुल अकेला। उसके धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर दो आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। मैंने इस राख को उठाकर कसम खाता हूँ कि मैं उस खुखार दरिंदे को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है हमारा पार्ट 2। अब इंतज़ार कीजिए पार्ट 3 के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप इसमें कमेंट कीजिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। एंड गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।